नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल बिग ऑनलाइन गुरु में। दोस्तों, हमने पिछली दो वीडियो में भारतीय लोक नृत्य के बारे में आप लोगों को बताया था कि किस राज्य के कौन कौन से लोक नृत्य हैं। और अगर आपने वो उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वह उसका पार्ट 3 है। और आज की इस वीडियो में हम भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनसे संबंधित कलाकार के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शास्त्रीय नृत्य तो इनकी कुल संख्या 8 है। और इसकी आप देख सकते हैं, ये इनकी कुल संख्या 8 है। जैसे कि भारतनाट्यम, मोहिनी अट्टम, कथक, ओडिसी, मणिपुरी, कुचिपुड़ी और सत्रिया और कथकली। और ये कुल मिलाकर इनकी जो संख्या है वो 8 है। और ये 8 शास्त्रीय जो नृत्य हैं इनको ही मान्यता दी गई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भरतनाट्यम। और इसका जो पुराना नाम है उसे सादिर नाम से जानते हैं। और यह तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और इसका जो उद्देश्य है ये कब किया जाता है, तो ये मंदिरों को समर्पित है। ठीक है, जैसे कि मंदिर में कोई भी आपका मतलब कोई कार्यक्रम वगैरह होता है उस समय यह आपका भरतनाट्यम किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा आ जाता है आपका मोहिनी अट्टम। तो दोस्तों, यह मोहिनी अट्टम आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है ये। और ये विशेषतः महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और उसके बाद आ जाता है आपका कथक। ये कथक दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश का है। और इसके बाद ओडिसी ये आपका उड़ीसा का है। और मणिपुरी ये मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। और सत्रिया आसाम का है। और कथकली ये केरल का है। और कथकली जो आपका जो शास्त्रीय नृत्य है यह महाभारत एवं रामायण की जो कहानियाँ होती हैं उनको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। और ये विशेषतः पुरुषों के द्वारा किया जाता है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर केरल के यहाँ पर 2 शास्त्रीय नृत्य हैं। जैसे कि एक आपका कथकली हो गया और दूसरा आपका हो गया मोहिनी अट्टम। यहाँ पे दूसरा आपका ये पहला आपका ये मोहिनी अट्टम है, ये भी केरल का है। और दूसरा आपका ये कथकली ये भी आपका केरल का है। लेकिन मोहिनी जो अट्टम है ये आपके महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कथकली और पुरुषों के द्वारा किया जाता है। कब किया जाता है? महाभारत और रामायण की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बाद अगर आप इसको याद करना चाहेंगे तो इसमें आपको 8 है और इसमें कोई ट्रिक वगैरह से नहीं, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। और वैसे कुछ इसमें शास्त्रीय नृत्य हैं जैसे कि आपका ओडिसी, तो आप ये डायरेक्ट समझ सकते हैं उड़ीसा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। और कुछ अलग हैं तो उनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, मोहिनी अट्टम केरल। 8 ही हैं। 8 में आपको 2 तो राज्य के नाम से ही हैं और बाकी जो 6 हैं उनको आप ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो उसके बाद हम चलते हैं, इससे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं इससे संबंधित उनके बारे में हम बात करते हैं। और सबसे पहले लोक नृत्य, जो कि हमने पिछली वीडियो में इनके बारे में बताया था लोक नृत्य के बारे में। तो उनकी लगभग संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या है दोस्तों 2500। तो दोस्तों, हम 2500 तो हम याद नहीं कर सकते। और हमने इंपॉर्टेंट जो थे आपके लोक नृत्य वो हमने वीडियो में कराए हैं। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया गया है, आप उनको याद कर लीजिए। वहीं से आपके क्वेश्चन में आपके प्रश्न मिल जाएगा। तो ठीक है, वैसे 2500 है। 2500 याद करना बहुत ज़्यादा कठिन कार्य है। अगर आप याद कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना 2500 याद नहीं होंगे। और मैंने उनमें भी इंपॉर्टेंट करके मार्क भी कर रखा है, आप उनको याद कर सकते हैं। और उसके बाद इसका दूसरा पॉइंट है दोस्तों, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। आपका क्वेश्चन बन सकता है कि शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किस शास्त्र में मिलता है। तो उसमें जितने भी शास्त्र हैं 4 आपके ऑप्शन दिए होंगे। तो आप याद रखेंगे कि नाट्य शास्त्र में शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन मिलता है। और जिसे भरत मुनि ने लिखा था। भरत मुनि नाट्य शास्त्र किसने लिखा था? भरत मुनि ने। जो कि आपके वेद हैं 4 वेद। ठीक है, तो जैसे चतुर्वेद कहते हैं आपको, तो ऐसे ही जो नाट्य शास्त्र है उसको पंचम वेद भी कहते हैं। ठीक है, और जो कि भरत मुनि ने लिखा था। और इसका तीसरा पॉइंट है, सबसे प्राचीन नृत्य कौन सा है, तो वो आपका है भरतनाट्यम। ठीक है, और उसके बाद सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, वो आपका है सत्रिया। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लेंगे। यहाँ सबसे नया शास्त्रीय नृत्य वो कौन सा है, वो आपका है सत्रिया। और सबसे पुराना जो प्राचीन भरतनाट्यम है वो आपका कौन सा है, आपका भरतनाट्यम। सबसे प्राचीन नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। ठीक है, और जो सबसे नया है वो आपका सत्रिया है। इसके फाउंडर श्रीमंता शंकर देव हैं।
ठीक है। और इसको मान्यता कब मिली, शास्त्रीय नृत्यों में कब शामिल किया गया था, तो वर्ष 2000 में इसको शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाएंगे, और ये आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हो गए और इनके राज्य हो गए। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए, और आगे हम चलते हैं। इसके बाद जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनसे संबंधित जो कलाकार हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके भरतनाट्यम के बारे में। तो भरतनाट्यम के कौन कौन से कलाकार हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, और कुछ महत्वपूर्ण कलाकार हैं तो उनके जो उनको कुछ अवार्ड या पुरस्कार भी दिए गए हैं, या किसी और कोई प्रतिभा उनके अंदर है तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम भरतनाट्यम के बारे में बात करते हैं। तो इनके जो कलाकार हैं आपके कोमल वर्धन, गोविंद शांता, बीपी धनंजय, मीनाक्षी श्रीनिवासन और गीता चंदन, आनंद शंकर जयंत। और उसके बाद आ जाते हैं आपके यामिनी कृष्णमूर्ति। दोस्तों इनको 1968 में जो पुरस्कार मिला था वह पद्मश्री पुरस्कार मिला था। उसके बाद 2001 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद इनको 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इनकी एक आत्मकथा भी लिखी हुई है, ए पैशन फॉर डांस। और यह तमिलनाडु का जो भरतनाट्यम आपको पता ही है, तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और यह भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी 2 शास्त्रीय नृत्य की कलाकार हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं सोनल मानसिंह। तो यह कलाकार, यह आपके मुंबई और महाराष्ट्र के कलाकार हैं। और इनको पुरस्कार 1992 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद 2003 में पद्म विभूषण से, और सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली नृत्यांगना हैं ये। तो आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, सबसे कम उम्र में किसको पद्म विभूषण प्राप्त हुआ, तो इसे यह आप याद रखेंगे, सोनल मानसिंह। और इनको शास्त्रीय नृत्य से इनके कौन कौन से हैं, वो आपके भरतनाट्यम ये करते थे, और उसके बाद ओडिसी, ये 2 शास्त्रीय नृत्य की ये कलाकार हैं। उसके बाद राजनीति क्षेत्र में भी ये हैं, जैसे कि राज्यसभा सांसद 2018 में ये सांसद बनी हैं, और कला क्षेत्र में भी हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगले यहाँ पे कलाकार देखते हैं, यहाँ पे रुक्मणी देवी अरुंडेल। तो यह तमिलनाडु राज्य की हैं, और इनकी मृत्यु जो है वो 1986 में हो गई। और इनका जो पुरस्कार इनको मिला था वो 1956 में पद्म विभूषण, और संगीत नाटक अकादमी आपको इनको मिला था 1957 में। उसके बाद इनको पुरस्कार मिला है कालिदास सम्मान 1984 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है। और यह भरतनाट्यम की कलाकार थी। उसके बाद ये राजनीति में भी रही, जैसे कि रुक्मणी देवी अरुंडेल पहली नर्तकी हैं जो राज्यसभा में कला क्षेत्र में नामित हुई, ठीक है। उसके बाद जो अगली कलाकार हैं वो आपके लीला सैमसन, ये तमिलनाडु राज्य की हैं, क्योंकि ये आपको पता ही है तमिलनाडु राज्य का ही भरतनाट्यम में ज़्यादातर आपको तमिलनाडु राज्य के ही मिलेंगे। उसके बाद में 1990 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में 1999 से 2000 के बीच संगीत नाटक अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया। और भरतनाट्यम जो शास्त्रीय नृत्य है इसकी ये कलाकार हैं। उसके बाद अगली जो शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है वो आपकी मृणालिनी साराभाई हैं, यह गुजरात राज्य की हैं। और इनको पुरस्कार जो 1956 में पद्मश्री से नवाजा गया। उसके बाद 1992 में इनको पद्म विभूषण मिला था। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वह भरतनाट्यम है। और उसके बाद 11 मई 2018 को गूगल डूडल ने उनके 100वें जन्मदिन पर याद किया। और मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद करेंगे। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, नोट करके। मृणालिनी साराभाई प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक है अंतरिक्ष वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी है, ठीक है। और उसके बाद अगली जो कलाकार हैं वो आपकी हैं पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम यह तमिलनाडु राज्य की हैं। और इनको जो पुरस्कार मिला था सन 1981 में पद्मश्री, और 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इनका शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम था। उसके बाद आ जाती हैं विश्वानो राम गोपाल, और यह कर्नाटक राज्य के हैं। इनको जो पुरस्कार मिला था ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर 1999 में मिला था। और सक्रिय वर्ष 1912 से 2003 के मध्य ये रही। और उसके बाद इनकी जो पुस्तक है इंडियन डांसिंग 1991 में आई थी। और उसके बाद में रिदम्स इन हेवन 1997 में इनकी एक पुस्तक है। उसके बाद जो अगली कलाकार हैं वो हैं आपकी पद्मिनी प्रियदर्शनी, और इनको पद्मिनी रामचंद्रन भी कहते हैं, ठीक है। इनका जो राज्य है वो है केरल। और पुरस्कार मृत्यु इनकी 2016 में हुई है 71 वर्ष की आयु में।
और इनको जो पुरस्कार मिला था वो इनको है शांतला नाट्यश्री पुरस्कार। और इनका व्यवसाय ये फिल्मों में काम करती थी। और अगली जो कलाकार हैं वो आपकी वैजयंती माला, इनका राज्य है तमिलनाडु। और पुरस्कार इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री संगम 1956 में, गंगा जमुना 1962 में और मधुमती 1959 में इनको पुरस्कार मिला था। ये अभिनेत्री थी और ये जो जितनी भी हैं फिल्में तो उनमें इनको पुरस्कार मिला था। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो भरतनाट्यम है। वैजयंती माला पहली दक्षिण भारत की अभिनेत्री थी जिसने हिंदी फिल्मों में काम किया। उसके बाद अगली कलाकार आ जाती हैं टी वाला सरस्वती, यह तमिलनाडु राज्य की हैं। और उसके बाद इनको जो पुरस्कार मिला था पद्म भूषण 1957 में और पद्म विभूषण 1997 में। और उसके बाद संगीत नाटक अकादमी 1955 में। और उस प्रसिद्ध फिल्म निर्माता सत्यजीत रे ने उनके कार्यों पर एक वृत्तचित्र बनाया है। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। उसके बाद अगली कलाकार है मालविका सरुक्कई, यह तमिलनाडु राज्य की थी। और उसके बाद इनको जो पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी 2002 में मिला था, पद्मश्री 2003 में मिला था। उसके बाद शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम और ओडिसी है। और वर्ष 1955 में मालविका सरुक्कई ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी हिलेरी क्लिंटन से मुलाकात की थी। उसके बाद अगली कलाकार हैं MK सरोजा। तो इनका जन्म 7 अप्रैल 1931 में हुआ था। इनका निधन 13 जून 2022 को। और इनका जो राज्य है तमिलनाडु और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। इनको जो पुरस्कार मिला था पद्मश्री 2011 में मिला था और संगीत नाटक अकादमी में मिला था। उसके बाद आ जाते हैं CV चंद्रशेखर। इनका जो सक्रिय वर्ष है वो 1947 से वर्तमान में अभी तक ये कार्य कर रहे हैं। और उनको जो पुरस्कार मिला है संगीत नाटक अकादमी 1993 में पहला पुरस्कार मिला था। उसके बाद कालिदास सम्मान 2008 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको मिला था। उसके बाद में 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। और इनका जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका भरतनाट्यम है। उसके बाद कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में हम बात करते हैं, इसके कौन कौन से कलाकार हैं। तो कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री और वेम्पति चित्रा सत्यम और हलीम खान, अर्पणा सतीशन, वेदांतम सत्यनारायण। और ये आपके इनके कलाकार हैं कुचिपुड़ी के। और इसके साथ साथ और भी यहाँ पर आपके अर्पणा सतीशन केरल से संबंधित रखती हैं। यह कुचिपुड़ी नृत्य की प्रख्यात नृत्यांगना है। और कुचिपुड़ी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जनवरी 2022 में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद ये अगली कलाकार है राधा रेड्डी, राज्य इनका है आंध्र प्रदेश। और इनको जो पुरस्कार मिला था सन 2000 में पद्म भूषण से और 1984 में इनको पद्म श्री से नवाजा गया। उसके बाद में दूसरी कलाकार हैं स्वप्न सुंदरी, यह तमिलनाडु राज्य की हैं। और यह इनको जो पुरस्कार मिला था 2003 में पद्म भूषण। ठीक, उसके बाद में शोभा नायडू, और यह इनका जो राज्य है वह तमिलनाडु है। और पद्मश्री 2001 में इनको मिला था। और हमसा पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा इनको दिया गया था। ये सभी आपकी कुचिपुड़ी नृत्य की कलाकार हैं। उसके बाद में अगला जो शास्त्रीय नृत्य है वो आपका यहाँ पे एक कलाकार और हैं पद्मा रेड्डी, यह आंध्र प्रदेश की हैं। इनको जो पुरस्कार मिला था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2015 में मिला था और 2022 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया। उसके बाद अगला जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। तो इसके कौन कौन से कलाकार हैं इसके बारे में बात करते हैं आपके, जैसे कि हरे कृष्ण वेहरा, सोनल मानसिंह। यहाँ पर जो कलाकार हैं वह एक से ज़्यादा भी जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनमें उनका योगदान है। और जैसे कि ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है इसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि हरे कृष्ण बेहरा, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, रानी कर्ण, संयुक्त पाणिग्राही, कालीचरण पटनायक, इंद्राणी रहमान, दुर्गाचरण रणवीर, मोहन महापात्र, सुजाता महापात्र, मीनाती मिश्रा, कुमकुम मेहंती। और उसके बाद वर्ष 1991 में माइकल जैक्सन के ट्रैक बेल और वाइट में यमुना सागर शिवम ने ओडिसी नृत्य का प्रदर्शन किया। उसके बाद में अगली जो कलाकार हैं केलुचरण महापात्र, जो यह आपकी ओडिशा की हैं। और इनका जो सक्रिय वर्ष है वह आपका 1935 से 2001 के बीच में इनका सक्रिय वर्ष रहा। और उन्हें जो पुरस्कार मिले हैं 1974 में पद्मश्री, 1988 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण। जब ओडिसी नृत्य विलुप्त होने की कगार पर पहुंचा तो केलुचरण महापात्र ही थे जिन्होंने ओडिसी को पुनर्जीवित किया, क्योंकि दोस्तों यह बिल्कुल विलुप्त होने की कगार पे था। तभी इन्होंने इसको आगे बढ़ाया, इसको सीख करके और इसको आगे बढ़ाया और काफ़ी जगह इसको प्रदर्शित किया।
उसके बाद सन 1994 में उन्होंने ओडिसी नृत्य के छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए सृजन स्कूल की स्थापना की, जिससे कि यह विलुप्त होने की जो कगार पे था यह आगे बढ़ सके। इन्होंने एक स्कूल की स्थापना भी की, सृजन नामक। और उसके बाद कई प्रसिद्ध शास्त्रीय नर्तक जैसे संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, प्रियवंदा मोहंती, यामिनी कृष्णमूर्ति, केलुचरण महापात्र की शिष्या रहीं। उसके बाद आ जाते हैं माधवी मुदगल, यह ओडिशा राज्य की हैं। पुरस्कार इनको संस्कृति पुरस्कार 1984 में मिला था और 1990 में पद्म श्री से इनको नवाजा गया था। ग्रैंड मेडल डे ला विले फ्रांस में इनको पुरस्कार मिला है और संगीत नाटक अकादमी 2000 में मिला है। उसके बाद अगला जो शास्त्रीय नृत्य आ जाता है आपका कथकली। तो कथकली के जो आपके हैं आपका आनंद शिवरामन और कृष्णन कुट्टी, मृणाली साराभाई, बल्लतोल और नारायण मेनन, उदय शंकर, कृष्ण नारायण नायर और शांताराव, ये आपके कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है उसके कलाकार हैं। उसके बाद अगला शास्त्रीय नृत्य है आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य का है। बिरजू महाराज, लक्ष्मी महाराज, सितारा देवी, सूरतदेव नारायण सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करता 1992 में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप याद रखेंगे, सबसे कम उम्र में पद्मश्री उनको मिला था 1992 में। और मालविका सरकार, चंद्रलेखा विंध्यादीन महाराज, अच्छन महाराज, नारायण प्रसाद, उसके बाद मंजूश्री चटर्जी, कुमुदनी लखिया, कालिका प्रसाद, विद्या गौरी अड़कर। ठीक है, तो ये आपके कथक के कलाकार हैं। और उसके बाद आ जाते हैं मणिपुरी। तो मणिपुरी में आपके नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी, दर्शना झावेरी बहनें हैं, ये सभी आपस में ये बहनें हैं। ठीक है, और गुरु अमली सिंह, नलकुमार सिंह, एलविनो देवी, चारू माथुर, सविता मेहता, कलावती देवी, बिंबावती, निर्मला मेहता, राजकुमार सिंधजीत सिंह। और उसके बाद अगला जो आपका शास्त्रीय नृत्य है मोहिनी अट्टम। तो इसके जो कलाकार हैं भारती शिवाजी, रागनी देवी, हेमा मालिनी, जो कि आपकी फिल्मों में कलाकार रही हैं, हेमा मालिनी और श्रीदेवी, और कलामंडलम कल्याणी अम्मा, शांताराव, कलामंडलम क्षेमवती और डॉक्टर सुनंदा नायर। और उसके बाद शास्त्रीय नृत्य है आपका सत्रिया, और यह आपके असम का है। श्रीमत शंकरदेव और सरदीप शोकिया, गुरजतीन गोस्वामी, प्रभात शर्मा, परमांदा और बाख्यायन, गहन चंद्रा गोस्वामी, मणिक बाख्यायन, तो ये इसके कलाकार हैं। तो इस तरीके से ये जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं इनके कलाकार के बारे में मैंने आपको बताया है। और कुछ शास्त्रीय भाषाएं हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। जैसे भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जैसे कि तमिल 2004 में घोषित सबसे पुरानी भाषा, संस्कृत 2005 में, और कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और ओडिसी 2014। सबसे नई घोषित भाषा जो है आपकी वो ओडिसी है, उड़िया है। मतलब ये शास्त्रीय भाषाएं हैं, जो 6 जो शास्त्रीय भाषाएं आपको ये याद रखनी है। तो इस तरीके से आपके ये शास्त्रीय नृत्य समाप्त होते हैं। और इसकी जो PDF है दोस्तों वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप उसका जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ से जाकर के आप उसको ज्वाइन कर लीजिए और वहीं पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपके जो लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य समाप्त होते हैं। और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको मिलते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।